नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर शेष करण चारण। मेरे YouTube चैनल हेलो हिस्ट्री बाय प्रोफेसर चारण पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपन इतिहास की श्रृंखला की बात करेंगे कि इतिहास को कैसे पढ़ते हैं। इतिहास पढ़ने से पहले इतिहास का कालक्रम का नॉलेज होना जरूरी है और कालक्रम के बगैर हम इतिहास को क्रमशः क्रमवार नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए कालक्रम का नॉलेज होना जरूरी है। आदिम अवस्था से लेकर आधुनिक अवस्था जो है वो इतिहास के अंदर एक व्यवस्थित कालक्रम के अंदर तय होती है। तो अपन देखते हैं कि इतिहास का कालक्रम क्या था। सबसे पहले इतिहास की 3 अवस्थाएं होती है दोस्तों: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अब अपन देखते हैं कि प्राचीन इतिहास जो है वो कौन सा है, कहाँ से लेकर कहाँ तक का इतिहास जो है वो प्राचीन होता है और उसको भी अलग अलग विभागों में, अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। प्राचीन इतिहास के 3 पार्ट किए: प्रागैतिहासिक काल, याद रखना, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल कौन सा होता है दोस्तों? ये वो समय है जिसका हमारे पास न तो कोई साहित्य मिला हुआ है, न हमें इसकी लिपि मिली है, न हमें इसकी जानकारी है। तो उस युग को हम प्रागैतिहासिक काल, इसका मतलब है प्री हिस्ट्री युग। प्री हिस्ट्री युग जो है वो ये है। अब अपन देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में अपन समझेंगे। कैसे? पुरापाषाण काल, फिर आता है मध्य पाषाण काल और फिर आता है नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल की अवस्था कौन सी है, पुरापाषाण काल के अंदर कौन सा समय था, इसके अंदर की महत्वपूर्ण घटनाएं क्या थी, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है: निम्न पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और ऊपर पुरापाषाण काल। ऊपर पुरापाषाण काल, ये 3 अवस्थाओं में इसका विभाजन है। अब इसका समय देखिए। सबसे पहले समय में क्या होता है दोस्तों कि ये 5 लाख से लेकर 50,000 वर्ष BC ये इसका समय था। मध्य पुरापाषाण काल का 50,000 से लेकर 40,000 BC और ऊपर पुरापाषाण काल जो है 40,000 से लेकर 10,000 BC। ये इनका समय ड्यूरेशन, जो समय है वो इनका ये था। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर, इस युग के अंदर की सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं क्या थी। तो इसको अपन 3 विभागों में बांट सकते हैं कि इसके स्थल कौन से थे, इसके समय में मानव जीवन, इस युग में मानव जीवन कैसा था और इस समय महत्वपूर्ण खोज कौन सी हुई थी। तो सबसे पहले अपन पुरापाषाण काल के इस युग के अंदर पूरे, यानी 5 लाख BC से लेकर 10,000 BC तक की जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी, उसमें सबसे पहले आते हैं अपन स्थान के बारे में। इस समय आज का जो पाकिस्तान का पंजाब है, वहाँ पर सोहन घाटी, सोहन वैली अथवा सोहन घाटी और मिर्ज़ापुर यूपी की बेलन घाटी। बेलन घाटी, मिर्ज़ापुर यूपी बहुत ज़्यादा फेमस नाम है। पंकज त्रिपाठी की वेब सीरीज़ इसके ऊपर चल रही है। ये इसके अलावा राजस्थान का डीडवाना, याद रखना, और भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल के पास है। ये इस युग के महत्वपूर्ण स्थल हमको मिले हैं, स्थान मिले हैं। इसके अलावा तुंगभद्रा और रावी, तुंगभद्रा नदी की घाटी है और अपन देखते हैं इस युग के अंदर नर्मदा घाटी, नर्मदा और तुंगभद्रा घाटी भी इस युग के स्थान है। अब देखते हैं कि यहाँ का मानव जीवन कैसा था। मानव इसमें आदिम अवस्था में था, गुफाओं में रहता था, शिकार करता था और खाद्य संग्राहक था, हंटिंग करता था और फूड गैदर्स था। इस समय में मानव जीवन जो है वो इस तरीके का करता था। अब आता है इस समय की महत्वपूर्ण खोज क्या थी। हथियार देखोगे तो बड़े बड़े पत्थरों के हथियार थे। पत्थरों के बने हुए कुल्हाड़ी, हस्तकुठार, ये हथियार मिले हैं। और अग्नि की खोज इस समय मानी जाती है। अग्नि जो है वो पुरापाषाण काल की सबसे बड़ी खोज मनुष्य की, जिसने बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन लाया मनुष्य के विचारों में, वो इस युग की सबसे बड़ी खोज है। अब अपन आते हैं मध्य पाषाण काल। इसके अंदर मध्य पाषाण काल का जो समय है वो आप देखोगे
मध्य पाषाण काल ये है, ये 10,000 से लेकर 4,000 ईसा पूर्व मध्य पाषाण काल का ये समय है। इसके अंदर अपन देखिए वही 3 तरीके से इस समय के प्रमुख स्थान कौन से थे, इस समय का मानव जीवन कैसा था और इस समय की प्रमुख खोज कौन सी थी। सबसे पहले आता है स्थान। इस समय के जो स्थल थे वो आप देखोगे तो राजस्थान के अंदर तिलवाड़ा और बागोर, तिलवाड़ा और बागोर, ये इसके प्रमुख स्थल है। और अपन मध्य पाषाण काल की बात कर रहे हैं, इस युग की तिलवाड़ा और बागोर ये इसके प्रमुख स्थलों के अंदर आते हैं। यहाँ का जो मानव जीवन आप देखोगे, इसके साथ साथ एक उल्लेख मैं और भी बता देता हूँ कि ये साबरमती नदी का उल्लेख भी, साबरमती नदी का जो स्थल है वो भी इस मध्य पाषाण काल युग के हैं। इस समय का मानव जीवन कैसा था, क्योंकि इस युग से मानव का थोड़ा क्रमिक विकास हो गया है। अब मानव ने इस युग के अंदर सबसे पहले पशुपालन करना और मछली पालन करना, याद रखना, पशुपालन और मछली पालन, ये इस युग की महत्वपूर्ण आविष्कार या मानव का विकास की कहानी में आते हैं, पशुपालन और मछली पालन मध्य पाषाण काल के युग के अंदर। और इसके अलावा इस युग के अंदर आप देखोगे तो बड़े पत्थरों के बजाय सूक्ष्म पत्थरों के हथियार, याद रखना, सूक्ष्म पत्थरों के हथियार इस युग में बने हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आईएएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इस युग के अंदर भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल के पास, वहाँ पर एक गुफा के अंदर सामूहिक शिकार करते हुए एक पेंटिंग मिली है। उस पेंटिंग से हमें पता चलता है कि मानव थोड़ा सभ्य होकर सामूहिक जीवन जीने लग गया था। ये सारी जो बातें हैं ये मध्य पाषाण काल के इतिहास में आती है। अब अपन आते हैं नव पाषाण काल। ये जो नव पाषाण काल का युग है ये 7,000 BC ईसा पूर्व से प्रारंभ माना जाता है इतिहास के अंदर। और इस नव पाषाण काल के अंदर फिर वही महत्वपूर्ण स्थल कौन से थे, मानव जीवन कैसा था और इस युग के अंदर महत्वपूर्ण जो खोज हुई है वो कौन सी थी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं महत्वपूर्ण स्थल। एशियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर सबसे पहले नव पाषाण काल का उल्लेख मिलता है मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है ये वर्तमान में पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान स्टेट है उसके अंदर आया हुआ है। और दूसरी जानकारी के लिए और बता दूं कि बलूचिस्तान के अंदर अपने जो जितने शक्तिपीठ है उसमें से आद्य शक्तिपीठ हिंगलाज माता का मंदिर भी इसी बलूचिस्तान स्टेट के अंदर है। तो मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ के अलावा आप देखोगे तो इस समय दक्षिण भारत के अंदर मास्की और ब्रह्मगिरी, ये दो जो स्थल है ये दक्षिण भारत में मिले हैं। और चिरांद बिहार का है, वो भी इस जगह का मिला हुआ है। चिरांद, मास्की, ब्रह्मगिरी ये दक्षिण भारत के स्थल अपन को मिले, चिरांद बिहार में है, याद रखना। अब आता है इस समय मानव जीवन कैसा था। मानव का क्रमिक विकास हो गया था। मानव अब व्यवस्थित खेती बाड़ी करने लग गया था। मानव इस समय दक्षिण भारत के अंदर कुछ कब्र ऐसे मिली है जिसके अंदर मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्तों को भी दफनाया हुआ मिला था। और इसी युग के अंदर मनुष्य की जो सामूहिकता है उसमें जन्म और मृत्यु एक महत्वपूर्ण आयोजन के रूप में मनाए जाने लगे। और इसी के अंदर आप देखोगे कि एक खेती बाड़ी के साथ साथ मनुष्य एक व्यवस्थित तरीके से रहने लग गया था। अब ये नव पाषाण काल की घटना है। अब आते हैं अपन आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल वो काल है जिसके अंदर हमें लिपि तो मिली है, साहित्य मिला है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पा रहे। ये सिंधु घाटी अपनी हड़प्पा सभ्यता जो है वो इसी युग का उदाहरण है। हड़प्पा सभ्यता प्रारंभ में कांसे की तांबे की बहुतायत होने के ताम्र युगीन अवस्था थी और बाद में हड़प्पा सभ्यता के समय में कांसे का सबसे ज़्यादा उपयोग हुआ है, तो ये कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। गुजरात का लोथल डॉकयार्ड जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल वो है जिसमें हमको ऐतिहासिक सामग्री मिली है, साहित्य मिला है, हम पढ़ भी सकते हैं और उसको समझ भी सकते हैं। ये वैदिक काल हो गया, पुराण हो गया, जनपद काल हो गया। यहाँ से लेकर 7वीं सदी तक का जो युग है वो ऐतिहासिक काल के अंदर आता है। अब आता है वापस मध्यकालीन युग। 712 से लेकर 1707 तक का
भारत पर पहले अरबी आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम से लेकर औरंगजेब तक का युग मध्यकालीन है, और औरंगजेब के बाद से लेकर और यूरोपीय कंपनियों का आगमन, भारत के अंदर जितने भी स्वतंत्रता संग्राम संबंधित घटनाएं और आज़ादी के बाद का जो युग है वो ऐतिहासिक काल, आधुनिक युग का उदाहरण होता है। तो ये अपन क्रमशः आगे पढ़ेंगे। तो आज के चैप्टर में ये कालक्रम है। नेक्स्ट इतिहास के अंदर हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।